अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बायोलॉजी पार्ट 1 का नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 से ही है वो लेक्चर, इंट्रोडक्शन चैप्टर से। ठीक है जी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये कि इसमें हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स देखने हैं, लेकिन उन लेवल्स से पहले एक छोटी सी समरी फॉर्म में एक जो है कंप्लीट इंट्रो बताया गया है कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी परसेंटेज है उनकी। ठीक है, तो मतलब किस तरह से लेवल्स को स्टडी करने से पहले हम आज जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो परसेंटेजेस पे ज़्यादा बेस कर रहा है, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे लेवल्स को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो देखें, जो ह्यूमन बीइंग है, जो हमारी बॉडी है, वो कैसे बनी है। ऑब्वियसली वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, फिर एक बड़ा पार्टिकल बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है और फिर एक ह्यूमन बॉडी बनती है। डायरेक्टली तो एक बड़ी बॉडी नहीं बन जाती, उस बॉडी के अंदर छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स से मिलके इंसान की बॉडी बनती है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। एक सिंपल सा भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होता है, क्योंकि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को कैरी करना होता है। तो हम स्टार्ट लेंगे सबसे छोटी और सिंपल बात से, एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आपने देखे केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स आपको इस बारे में प्रॉपरली गाइड कर चुके होंगे कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, एटम क्या होता है, एलिमेंट किस तरह से मिलते हैं, एटम किस तरह से मिलते हैं। तो हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 92 एलिमेंट्स हैं, अंडरस्टैंड, जिसमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। टोटल 92 हैं, उन 92 में से 16 जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा होते हैं, और जो 16 लिविंग बॉडी का हिस्सा हैं उन्हें हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अंडरस्टैंड, तो 92 में से जो 16 हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, और आज उन 16 को हमने स्टडी करना है, उनके परसेंटेजेस को स्टडी करना है, जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमारे पास 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं। उन 16 में से जो 6 हैं वो 99% बनाते हैं कंपोजिशन हमारी बॉडी मास की। ठीक है, और बाकी जो 10 रह जाते हैं वो ओनली 1% बनाते हैं। 16 में से जो 6 एलिमेंट हैं उन्होंने बनाना है 99% और बाकी 10 ने बनाना है 1%। ये जो 6 हैं जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं वो इस ग्राफ में शो किए गए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं ओ चन कैप, ओ चन कैप, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं जी। तो ऑक्सीजन 65% है। ठीक है, ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है ह्यूमन बॉडी बाय मास अगर हम देखें तो वो 65% है। कार्बन जो है वो 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है एंड फॉस्फोरस 1% है। तो टोटल ये जो 6 हम मिला दें तो ये हमारे पास ये 6 मिल के 99% हमारी बॉडी का बायोमास जो है ये बनाएंगे। अंडरस्टैंड, अब 99% तो बन गया और 6 एलिमेंट भी रिकवर हो गए। मतलब देखिए 99% तो इन्होंने बना दिया, बाकी कितना रह गया 1%। और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 16 में से 6 तो कवर हो गए, तो बाकी एलिमेंट्स कितने रह गए 10। मतलब 6 ने बना दिया 99%, बाकी 10 मिलके बनाएंगे 1%। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन 10 एलिमेंट्स की जिन्होंने बॉडी का 1% बनाना है। 99 तो इन 6 ने बना दिया है, बाकी 10 जो है वो 1% बनाएंगे। तो उन 10 में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, उन 10 में से भी जो 4 हैं वो तो होंगी ट्रेसिस।
तो बाकी जो याद करने के लिए हमारे पास अमाउंट्स रह जाएंगी वो सिर्फ रह जाएंगी 6 की, ठीक है। कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, इन्होंने ये ट्रेसेस में है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट, ठीक है। बाकी पीछे रह गई हमारे पास 6, फॉस्फोरस 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%। अंडरस्टैंड। ये 10 जो एलिमेंट्स हैं, 10 बायो एलिमेंट्स, ये बनाते हैं बॉडी का 1%, ठीक है। इन 10 में से भी ये 4 ट्रेसेस में है और ये 6 की क्वांटिटी हमने याद करनी है। बाकी ये तो 10 की बात हो गई, जिन्होंने 1% बनाना है मेक 1%, ठीक है। और जिन्होंने 99% बनाना था वो 6 हम पहले से बता चुके हैं। स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं वो ये जो 16 एलिमेंट्स हमने बताए हैं, ये 16 एलिमेंट्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में ये 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद होंगे और नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर डिफरेंट होंगे। इन बायो एलिमेंट्स की वजह से नॉन लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग्स हैं वो डिफर करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। अंडरस्टैंड। फिर ये लाइफ की बेस है, ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की बेस है। ये एलिमेंट्स हैं तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी, ये एलिमेंट्स नहीं होंगे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है। फिर आपके जो समरी बताई हुई है जो आपके बुक में सारे लेवल्स को डिस्कस करने से पहले जो छोटा सा एक पेज जिस पे ग्राफ बना हुआ है उसके नीचे जो कुछ समरी बताई हुई है उसमें एक टर्म यूज हुई है, वो टर्म है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है स्टूडेंट्स? ये सेल का लिविंग पार्ट है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड है, साइटोप्लाज्म भी इंक्लूडेड है। ये जब हम चैप्टर नंबर 4 पे जाएंगे तो हम इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, अभी इनकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ कि अगर ये सेल है, ठीक है, बेस ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है ना, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये अगर मैं मेम्ब्रेन कहूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये जो सारा पड़ा है ये देखिएगा ये न्यूक्लियस है और ये जो सारा आपके पास मैटर है ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, ये दोनों चीजें मिलके बनाती हैं आपके पास प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों चीजें शामिल हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो टर्म यूज हुई है इसका आपको पता होना चाहिए। अब हम समराइज कर लेते हैं अपने लेक्चर को, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स वो बेसिकली बेस कर रहा था बायो एलिमेंट्स पे, क्योंकि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से पहले हमें बायो एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने आज के लेक्चर में बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। हमने देखा कि टोटल 92 एलिमेंट्स हैं जिसमें से सिर्फ जो 16 हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उन 16 में से जो हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे वो 99% बना रहे थे, वो 6 हमने यहाँ पे देख लिए, उनकी परसेंटेजेस भी आपने याद करनी है, ठीक है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमने देखा कि बाकी जो 10 थे, ये वाले 10 ये मिलके बना रहे थे 1%, ठीक है। उसमें से ये 4 तो ट्रेसेस में थे और 6 की आपने क्वांटिटीज याद करनी है। उसके बाद हमने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस किया, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखी, तो ये आपने इसको कंप्लीटली जो है प्रिपेयर करना है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।